एमए फाइनल के सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम कृत्य प्रत्ययों में यत् प्रत्यय और क्यप प्रत्यय, ये दो जो प्रत्यय हैं इनके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कृत्य प्रत्यय 7 हैं, उनमें से तव्यत, तव्य, अनियर, इन 3 प्रत्ययों के विषय में हमने विस्तार से चर्चा कर ली और उनके उदाहरण भी दे दिए। आज हम यत् प्रत्यय का किस प्रकार से विधान होता है, किन धातुओं से उसका विधान होता है, क्योंकि यत् प्रत्यय भी तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्ययों की भांति धातुओं से परे होते हैं और यह यत् प्रत्यय भाव और कर्म के अर्थ में ही होता है। इसका विधि सूत्र है अचो यत्, अचो यत्। वृत्ति कहती है अजंता धातुर यत् स्यात् चेयम, अर्थात अजंत धातु से परे यत् प्रत्यय होता है। यह भी पूर्ववत कृत और कृत्य संज्ञक है। कृत्य होने से इसकी भी प्रवृत्ति तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः के अनुसार भाव और कर्म में ही होती है। यत् में तकार इत संज्ञक है, यानी हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से इसका लोप हो जाता है, केवल यह मात्र शेष रहता है। तकार अनुबंध यतोनावह द्वारा आद्युदात्त स्वर के लिए जोड़ा गया है। इस प्रकार से आपने समझा कि अचो यत् सूत्र में जो 2 शब्द हैं, पहले इनको भी समझ ले। अतः है यत्, अतः ये पंचमी का एक वचन का रूप है और यत् ये प्रथमा का एक वचन का रूप है। यहाँ पर धातु हो, प्रत्यय, परः, इन सब का अनुवर्तन पीछे से हो रहा है। अच्छा है, यहाँ पर धातु का विशेषण है, ये भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार से अचो यत् सूत्र ने यह कह दिया कि अजंत धातु से परे यत् प्रत्यय हो। देखिए, यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि यह यत् प्रत्यय वास्तव में तव्यत तव्यानियरः सूत्र के द्वारा प्रदत्त सभी धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्ययों का बाधक है यत् प्रत्यय, क्योंकि सभी धातुओं से भाव और कर्म के अर्थ में तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अचो यत् सूत्र ने उनसे जो स्वरांत धातु है उनको छीन लिया। लेकिन ये असरूप प्रत्यय है, इसलिए विकल्प से ही प्राप्त होगा। तव्यत, तव्यानियर का निषेध करके और स्वयं ही प्राप्त हो, ऐसी बात यहाँ पर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि असरूप प्रत्यय है, अर्थात यत् प्रत्यय विकल्प से ही स्वरांत धातुओं से परे प्राप्त होगा, ये ध्यान रखें। जैसे उदाहरण के लिए चेयम, इन्होंने उदाहरण दिया यहाँ पर। तो चीय चयने धातु है, स्वादिगण की है, उभयपदी है और अनिट है। यहाँ धातु के यकार अनुबंध का लोप होकर ची, यानी हलंत्यम सूत्र से यह का इत संज्ञा होने पर तस्य लोपे से लोप हो जाता है। तो यह ची अजंत धातु बन जाती है। यह धातु सकर्मक है। अचो यत् सूत्र से इसके कर्म में यत् प्रत्यय तथा सार्वधातुकार धातु के सूत्र से इकार के स्थान पर एकार गुण होकर, यानी ई के स्थान पर ए गुण हो जाएगा और गुण होकर विशेष्यानुसार नपुंसक प्रक्रिया में सु लाकर अमादेश होकर और पूर्व रूप होकर चेयम यह शब्द बन जाएगा, यानी चुनने योग्य। चेयम पुष्पम सत्कर्म आदि। तो यहाँ पर पुष्पम नपुंसक लिंग का विशेष्य जो है वह नपुंसक लिंग का, इसलिए यहाँ पर चेयम भी नपुंसक लिंग का बना है और एक वचन का ही बना है। यानी यदि विशेष्य पुल्लिंग होगा तो चेयः धर्मः, इस प्रकार से हम बना लेंगे, चेयः पुल्लिंग का बना लेंगे। और यदि स्त्रीलिंग का होगा तो अजाद्यतस्टाप सूत्र से स्त्री प्रत्यय टाप प्रत्यय हो जाएगा। अनुबंध का लोप तथा सवर्ण दीर्घ होकर और सु का लोप करके चेया, ऐसा हम बना लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए चेया सज्जन संगति ही, तो सज्जन संगति ही यह शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए चेया को भी हमें स्त्रीलिंग में रखना पड़ा। यानी विशेषण के प्रत्यय
और लिंग वही होंगे जो विशेष्य के होंगे। ध्यान रहे कि वासरूप विधि से पक्ष में तव्यत आदि भी होंगे तो चेतव्यम चयनीयम आदि भी बन जाएंगे। इसी प्रकार से आप नी से यत प्रत्यय करेंगे क्योंकि ये स्वरांत है तो नेयम बन जाएगा। जी से यत करेंगे तो जेयम बन जाएगा। क्षी से यत करेंगे तो क्षयम बन जाएगा। इसी प्रकार से श्रु उकारांत जो धातु है उससे आप यत करेंगे तो वहां श्रव्यम बन जाएगा, क्योंकि वहां पर जो श्रु है उसको गुण होकर के और फिर वान तो ही प्रत्यय सूत्र से अवादेश होकर के और को अब आदेश हो जाता है, इसलिए वह श्रव्यम बनता है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यह बात हुई कि स्वरांत धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में यत प्रत्यय का विधान होता है। अब कुछ ऐसी स्वरांत धातुएं हैं जैसे आकारांत धातु है, जैसे डुदाय दाने धातु है, उस धातु के अनुबंधों का लोप करने पर यानी यह की हलंत्यम से संज्ञा और डू की आदिर ये टुडवा सूत्र के द्वारा इस संज्ञा होने पर तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो केवल दा बचता है, दा शेष रहता है। यह अदंत धातु है, इससे भी अचो यत सूत्र के द्वारा कर्म में यत प्रत्यय हो गया तो दा प्लस यत, यत के तकार की संज्ञा होकर के लोप हो गया तो दा य, ये स्थिति हो जाती है। जो ये स्थिति होती है एक सूत्र और आ जाता है ईद्यति। ईद्यति ये विधि सूत्र है। क्या कहता है? वृत्ति स्पष्ट कर रही है कि यति परे आता है ईद स्यात् देयम ग्लेयम, अर्थात यत प्रत्यय परे होने पर आकार को ईकार आदेश हो जाए, यानी आ की जगह पर ई आदेश हो जाए, दीर्घ ई आदेश हो जाए। इसमें दो ही शब्द हैं, ईत और यति। ईत प्रथमा का एक वजन का रूप है और यति सप्तमी का एक वजन का रूप है। आता है का यहाँ पर आतो लोपा इडित सूत्र से अनुवर्तन हम कर लेंगे। इस प्रकार से यह जो सूत्र है वह यह क्या कहता है कि आकारांत अंग के स्थान पर ईकार आदेश हो यत प्रत्यय परे हो तो अलोन्त्य परिभाषा के अनुसार यह आदेश आकारांत अंग के अंत्य अल यानी आ को ही मान्य होगा, उसको ही करना होगा। जैसे यहाँ पर दा प्लस ये स्थिति है तो आकारांत अंग है दा, इससे परे यत प्रत्यय विद्यमान है, अतः ईद्यति इस प्रकृत सूत्र से दा के आ को ई आदेश कर दिया तो दी प्लस य हो गया, यानी दा य की जगह पर दी प्लस य ये स्थिति हो गई, दीर्घ ई आदेश हो गया, दी बड़ी करनी है। अब जो ये स्थिति बनती है यानी दी प्लस ये स्थिति होती है तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण से सार्वधातुकार धातु के सूत्र से जो दीर्घ ई है उसको ए आदेश यानी गुण आदेश हो गया। तो क्या बन गया? दे प्लस ये स्थिति बन गई, दे प्लस य। अब विशेष्य के अनुसार विभक्ति ला करके और जब हम रूप बनाएंगे तो नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो सु को हम आदेश होकर के और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के रूप बन जाएगा देयम यानी देने योग्य। इस प्रकार से हम देयम दुखम अनागतम, जैसे ये योग दर्शन का सूत्र है तो देयम का मतलब क्या है? यहाँ पर देने योग्य या देना चाहिए। तो इस प्रकार से यह रूप बन गया। इसी प्रकार से अन्यत्र समझना चाहिए। ग्लई धातु भी इसी प्रकार की धातु है। ग्लई हर्षक क्षय भुआदिगण की है, परस्मी पदी है, अनिट धातु है। तो यहाँ पर भी जब यत की प्राप्ति होगी तो उससे पूर्व यत प्रत्यय की विवक्षा में आदेश उपदेश आशित सूत्र से ऐ के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, यानी ग्लई के स्थान पर ग्ला आदेश हो जाएगा और फिर अचो यत के द्वारा उसको यत प्रत्यय की प्राप्ति होने पर ग्ला प्लस यत ये स्थिति बन जाएगी और ग्ला प्लस ये स्थिति बन जाएगी। और फिर यही इद्यति सूत्र से आ को ई आदेश और सार्वधातुकार धातु के सूत्र के द्वारा जो आपका ई है उसको ए आदेश हो गया। तो ग्लेय प्लस ये स्थिति बन गई, दोनों को मिला दिया तो ग्लेय। अब विभक्ति प्रत्यय सु लाएंगे, सु कम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व हो जाएगा तो ग्लेयम
यानी ग्लान करने योग्य। इसी प्रकार से पा धातु है तो उसे पेयम बन जाएगा, आकारांत धातु है। ये सारी आकारांत धातुओं के आ को ई आदेश करता है और उसके बाद में सार्वधातुक अर्धातु के सूत्र के द्वारा जो आ है, उस जो ई है उसको गुण होकर के हमेशा ए बनता रहेगा। तो जैसे पा से पेयम बन गया, ज्ञा से गेयम बन गया, मा से मेयम बन गया है। ये ध्यान हमें इस सूत्र में रखना है। इस प्रकार से जो यत् प्रत्यय है उसकी प्राप्ति होने के बाद में ये प्रश्न उठता है कि क्या यत् का विधान केवल इतने स्थानों पर ही होता है? तो कहा कि नहीं, एक सूत्र और है जो कहता है, क्या कहता है? विधि सूत्र है पौरदुब्धात, पौरदुब्धात अर्थात पवर्गान्तात् अदुब्धात यत् स्यात् यतोपवादः शप्यम लभ्यम। यानी जिस धातु के अंत में पवर्ग और उपधा में अत हो उस धातु से यत् प्रत्यय होता है भाव और कर्म के अर्थ में। और यह सूत्र ण्यत् प्रत्यय का अपवाद है। देखिए यहाँ पर पौरदुब्धात सूत्र में दो शब्द हैं। एक तो है पोहो जो पंचमी का एक वचन का रूप है पू का, यानी पू का मतलब होता है पवर्ग, और दूसरा शब्द है अदुपधात यानी अत उपधात। और फिर यत् का हम पीछे से अनुवर्तन कर लेंगे अतो यत् सूत्र से। और धातु हो प्रत्यय परश्च, इन तीनों का अधिकार पीछे से आ ही रहा है। तो अदुब्ध इस शब्द को समझ लीजिए। यहाँ पर अदुब्ध शब्द का मतलब क्या है कि अत उपधा यस्य सह अदुब्धः तस्मात् इति अदुब्धात्। यानी अत उपधा है जिसकी वह अदुपध कहलाता है, उससे बहुरी समास है ये। वो ये धातुओं का विशेषण है। धातु सूत्र की अनुवृत्ति तो होती है विधि सूत्रों में, तो विशेषण से तदंत विधि होकर पवर्गांत धातु हो ऐसा बन जाता है। ऐसा बनने के बाद में इस सूत्र का अर्थ होता है कि पवर्गांत यानी जिसका अंत पै वर्ग से होता है या अंत में पैवर्ग वाली तथा अदुपधात यानी उपधा में अत वाली धातु हो जो धातु होती है उससे परे यत् प्रत्यय होता है। अदंत न होने से अतो यत् द्वारा यत् नहीं हो सकता था। रिह और ण्यत् यह सूत्र आगे आने वाला है। उस सूत्र से यहाँ पर ण्यत् प्रत्यय प्राप्त था, उसका अपवाद यह यत् प्रत्यय यहाँ पर किया जा रहा है। यानी पौरदुब्धात सूत्र से रिह और ण्यत् के द्वारा हलंत जो धातु है उसका यहाँ पर बाध हो रहा है, और वह भी स्वरूप प्रत्यय है। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा? तो नित्य बाधक होगा। यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, शप्यम लभ्यम। शप्यम शप आक्रोशे, आक्रोश अर्थ में शप धातु होता है। शप ये अनुनासिकांत धातु है, तो प में जो अ है उसकी उपदेश से अदनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो केवल शप यानी पैवर्गांत ये धातु बन जाती है। तो इसी प्रकार से लब धातु है, तो दोनों के अंत में, एक के अंत में प है, दूसरे के अंत में भ है, दोनों ही पवर्गांत धातु है। तो इनके अंत में पवर्ग तथा उपधा में अत विद्यमान है। अतः पौरदुब्धात इस प्रकृत सूत्र से ण्यत् प्रत्यय का बाधक यत् प्रत्यय होकर विभक्ति लाने से शप्यम और लभ्यम, शप्यम का साफ देने योग्य और लभ्यम का मतलब प्राप्त करने योग्य, ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ ण्यत् प्रत्यय हो जाता है, तो उसके णित होने से अत उपधाया सूत्र से उपधा के अत को वृद्धि होकर शाप्यम लाभ्यम ऐसे अनिष्ट रूप बन जाते। इसलिए ध्यान रखें ऐसा रूप नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से पौरदुब्धात सूत्र ने यह कह दिया कि जिस धातु के अंत में पवर्ग का कोई अक्षर हो, अर्थात प फ ब भ म, इन पांचों अक्षरों में से कोई भी अक्षर अंत में हो और उपधा में अत हो। अत का मतलब यहाँ पर क्या है? केवल और केवल अकार, ह्रस्व आकार। अगर उपधा में ह्रस्व आकार है
और अंत में धातु के पवर्ग का कोई अक्षर है, प फ ब भ म, इन पांचों में से कोई अक्षर है, तो उससे परे भाव और कर्म के अर्थ में पोरदुब्धात् सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय ही प्राप्त होगा, यत प्रत्यय होगा। जैसे उदाहरण के लिए रम धातु है, उसके अंत में मकार है, तो यत प्रत्यय प्राप्त होकर के रम्यम ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार से रब धातु, उसके अंत में भ है, तो रभ्यम बन जाएगा। ये ध्यान रखें। इस प्रकार से पोरदुब्धात् सूत्र ने हमें यह बताया कि स्वरांत धातुओं से परे यत प्रत्यय तो प्राप्त होता ही है, उसके अलावा प्रवर्गांत धातुओं से परे भी यत प्रत्यय होता है यदि उसकी उपधा में अत हो तो। ये जो सूत्र है, इस सूत्र ने ये बात यहां पर बताई है। अब एक नया सूत्र और नया प्रत्यय यहां पर आ रहा है अग्रिम सूत्र में। वह सूत्र है, विधि सूत्र है, एतिस्तु शास विद्विजुषः क्यप एभ्यः क्यप स्यात्। इन सभी धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में क्यप प्रत्यय हो। कौन सी है वे धातुएं? एति यानी इन धातु, स्तु धातु, शास धातु, व्री धातु, द्रि धातु और जुस धातु जो है, इन धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में क्यप प्रत्यय हो। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने एक नया सूत्र ला करके नए प्रत्यय को प्रदान किया है। देखिए, इस सूत्र में दो ही शब्द हैं, एक तो एतिस्तु शास विद्विजुषः है, दूसरा क्यप। एतिस्तु शास विद्विजुषः यह शब्द पंचमी का एक वचन का रूप है और क्यप यह प्रथमा का एक वचन का रूप है। और यहाँ अनुवृत्ति हो ही रही है धातुओं की, जो कि पंचमी का एक वचन का रूप है, और प्रत्यय परा ये दोनों ही प्रथमा के एक वचन के रूप है। तो इस प्रकार से यह जो सूत्र है, इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले एति को ग्रहण किया है। यह इन गतौ धातु का स्तिप प्रत्यांत रूप है। एतिश्च, स्तुश्च, शाश्च, व्रीच, द्रिच, जुश्च इति एतिस्तु शास विद्रिजुष, तस्मात् इति एतिस्तु शास विद्रिजुषः। समाहार द्वंद्व समास है इसमें। तो इस प्रकार से इस धातु ने, इस सूत्र ने क्या कहा कि इण, स्तु, शास, व्री, द्रि और जुष धातु से परे भाव और कर्म के अर्थ में क्यप प्रत्यय का विधान होता है। क्यप प्रत्यय में ककार लसक तद्धिते से संज्ञक हो गया और अंत में जो पकार है उसकी हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई। इसलिए दोनों का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है और केवल यह मात्र शेष रहता है। ये ध्यान रखें, क्यप का भी यह शेष रहता है। इसलिए यत का यह स्वरूप प्रत्यय है, ण्यत का भी यह स्वरूप प्रत्यय है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ ककार अनुबंध गुण वृद्धि के निषेध के लिए और जो पकार का ग्रहण किया है वह पकार अनुबंध अग्रिम सूत्र द्वारा ह्रस्व को तुक आगम कराने के लिए जोड़ा गया है, यानी धातु से और परे और प्रत्यय से पहले तुक का आगम हो सके, इसलिए यहाँ पर पकार अनुबंध लगाया गया है, यानी पित किया गया है। यह प्रत्यय भी पूर्वत कृत और कृत्य उभय संज्ञक है। इस सूत्र में प्रतिपादित धातुओं का विवरण अगर हम जानना चाहें तो इस प्रकार से समझ लें। जैसे पहले ईट यानी इन धातु है, इन गतौ यानी दाना अर्थ वाली धातु है, अनिट है और अदादिगण की है, परस्मैपदी धातु है। तो यहाँ पर इन प्लस क्यप के अनुबंधों का लोप कर दिया हमने, तो यह शेष रहा। यह इन के ण की भी संज्ञा कर दिया हमने, लोप कर दिया, ई बचा ई ये स्थिति बन गई, ई य। अब यहाँ पर ह्रस्व धातु है, इसलिए आगे जो सूत्र है वह प्रवृत्त होता है। यानी जो ही हमने ये स्थिति की ई या स्तु य, तो यहाँ आर्ध धातुकम शेषा सूत्र से क्यप के आर्ध धातुक होने के कारण से सार्व धातु का अर्ध धातु के सूत्र से गुण प्राप्त होता है, परंतु क्यप के कित्व के कारण यहाँ पर क्या होता है, इंगित सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। और जो अग्रिम सूत्र है जिससे तु का आगम होता है वह प्रवृत्त हो जाता है। यानी हमारे पास स्थिति क्या है, ई य या स्तु य।
जो ये स्थिति बनती है, ह्रस्व से पिति कृति तुंग सूत्र प्रवृत्त हो जाता है। यह भी विधि सूत्र है। क्या कहता है कि पित कृत परे होने पर ह्रस्व का अवयव तुंक हो। ह्रस्व से ये षष्ठी का एक वचन का रूप है, पिति और कृति ये दोनों सप्तमी के एक वचन के रूप हैं, और तुक क्या है, प्रथमा का एक वचन का रूप है। पित का मतलब क्या है, पकार इद यस्य स पित तस्मिन इति पिति बहुरी समास है। पकार है इत संज्ञक जिसमें, तो उसे पित कहते हैं। तो शप तिप सिप क्यप आदि प्रत्यय पित है सारे। तो पित संज्ञक पित के परे होने पर ह्रस्व का अवयव तुक हो जाता है। तुक में जो ककार और उकार है ये दोनों इस संज्ञक है, इसलिए दोनों का लोप हो जाता है और तय मात्र शेष रहता है, केवल आधा तय शेष रहता है। तुक कित है, अतः आद्यंत टकित इस सूत्र की व्यवस्था के अनुसार इसे ह्रस्व का अंतावयव माना जाएगा। यानी जो ह्रस्व स्वर है उसके बाद में ही इसको तुरंत लगा दिया जाएगा। जैसे ई य स्तु य, तो यहाँ ई धातु है, उसके अंत में ह्रस्व स्वर है। तो स्तु धातु है, उससे उसके अंत में भी ह्रस्व स्वर ऊ है, तो इसके तुरंत बाद में यहाँ पर तुक का आगम हो जाएगा। यानी ई तुक य, स्तु तुक य, ये स्थिति बन जाएगी। तुक में अनुबंधों का लोप कर दिया, यानी ककार की और उकार की संज्ञा करके हमने लोप कर दिया, तो आधा तय मात्र बचा, यानी ई आधा तय और य। अब इन दोनों को मिला दिया तो इत्य ऐसा बन गया। इत्य सु की प्राप्ति हो गई, ऋतु विसर्ग हो गया, तो इत्यः ये शब्द बन गया, ये पद बन गया, यानी गमन करने योग्य या पाने योग्य। इसी प्रकार से स्तु धातु से हमने तुम किया, तो स्तु तुम यत, स्तु तुम के भी अनुबंधों का लोप कर दिया तो आधा तय और ये स्थिति है ही। अब मिला दिया तो स्तुत्य ऐसा बन गया, स्तुत्य। अब इसको सु की प्राप्ति ऋतु विसर्ग हुआ, स्तुत्य यानी स्तुति करने योग्य या प्रशंसा करने योग्य या बड़ाई करने योग्य, ये शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार से ह्रस्व से पितिकृति तुंग सूत्र ने तुंग का आगम करके, और ये जो शब्द हैं इनके बीच में तकार आ जाता है, तो इत्यः स्तुत्यः इस प्रकार के शब्द रूप बन जाते हैं। शासु अनुशिष्ट धातु से कर्म में एतिस्तु शास विद्रित क्यप सूत्र से क्यप प्रत्यय हो गया, तो स्थिति क्या बन जाएगी, अनुबंधों का लोप करने के बाद में शास प्लस क्यप, शास प्लस य। ऐसी स्थिति में एक सूत्र और प्रवृत्त हो जाता है, विधि सूत्र वह है शास इदं हलो हो। यह सूत्र जो है इसकी वृत्ति कहती है शास उपधाया इत स्यात् अंगी हलादौ कंगिति च शिष्यः वृत्त्यः आदृत्यः जुष्यः। अर्थात अंग परे हो या हलादिकित या नित परे हो तो शास धातु की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो। यानी शास प्लस क्यप हमने ये किया, तो शास यह अनुबंधों का लोप करने पर यह स्थिति बनी। यह है हलादिकित प्रत्यय परे है क्यप, अतः शास की उपधा आकार के स्थान पर ई आदेश होकर के शिष्य यह ऐसा बन जाएगा। अभी तक यहाँ पर शिष्य अंत में जो दंत्य सकार है वह ही है, लेकिन शिष्य यह जो ये स्थिति बनती है तो शास वसी घसीनाम च सूत्र से जो दंत्य सकार है उसको मूर्धन्य सकार यानी पै वाला जो स है वह हो जाएगा, और विभक्ति कार्य करने पर शिष्य सु ऐसा बन जाएगा और सु का ऋतु विसर्ग हो जाएगा, तो शिष्य है ऐसा शब्द बन जाएगा। शिष्य का मतलब क्या है, शिक्षा के देने योग्य, शिक्षा देने योग्य या अनुशासन के योग्य, यह अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने यत और क्यप प्रत्ययों के कुछ उदाहरणों को समझा और उनको हमने जाना। अब कल हम आगे के सूत्रों पर चर्चा करते हुए इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।